के साथ मैं दीप्ति द्विवेदी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि शीतलहर की चपेट में इस वक्त पूरा उत्तर भारत है। हरियाणा में भी शीतलहर का सितम जारी है। कई जिलों में पारा लुढ़का है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और इस वक्त अब कड़ाके की ठंड लोग महसूस करने लगे हैं, चूंकि इस वक्त तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके साथ ही लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़े पहन रहे हैं। जो लोग पहले मॉर्निंग वॉक पर निकलते थे उन लोगों में कमी आई है और कम से कम लोग अब मॉर्निंग वॉक के लिए नज़र आते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कुछ लोगों ने अपने समय में तब्दीली कर दी है। जो लोग पहले 6 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे अब वो 7 साढ़े 7 के बाद मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। तो इस तरह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन इसके साथ ही कड़ाके की ठंड ने पूरी तरह से दस्तक दे दी है। हरियाणा में शीतलहर का सितम जारी है, चूंकि इस वक्त पहाड़ी क्षेत्रों में अगर बात की जाए तो लगातार बर्फबारी हो रही है और जिसकी वजह से मैदानी क्षेत्रों में पारा काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है। पारा लुढ़कने की वजह से ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है और शीतलहर की वजह से लोग ठिठुरन महसूस कर रहे हैं। तो सुबह के वक्त जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो लगातार अब मौसम में तब्दीलियां जो हैं वो देखने को मिल रही हैं, चूँकि पूरी तरह से ठंड ने दस्तक दे दी है। सुबह के वक्त में लोग कड़ाके की ठंड जो है वो फेस कर रहे हैं। इसके साथ ही ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं। बहुत ज़रूरी हो रहा है, तभी घर से बाहर निकलना चाह रहे हैं लोग, क्योंकि सुबह के वक्त में ठंड काफ़ी ज़्यादा रहती है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है, धूप निकलती है, तो ज़्यादा लोग घरों से बाहर निकलते हैं अपने कामकाज पर। तो इस वक्त आपको बता दें कि पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और अगर बात की जाए तो लगातार अब कोहरे ने भी दस्तक देनी शुरू कर दी है और जिसकी वजह से किसान जो हैं वो खुश हैं, चूँकि कोहरे से किसानों की फसलों को फ़ायदा होगा। तो हरियाणा में भी शीतलहर का सितम जारी है और लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन सुबह के वक्त में किसान जो हैं वो अपने खेतों पर अपने कामकाज पर नज़र आ रहे हैं। क्योंकि ये जो मौसम है, जो कोहरा है, ये किसान की फसल के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे चरखी दादरी से। हमारे साथ सुरेंद्र इस वक्त संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, अभी अगर हम चरखी दादरी की बात करें तो क्या टेम्परेचर है, किस तरह से ठंड से बचने के लिए लोग जुगत कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, अगर चरखी दादरी की बात करें तो कल की बजाय 1 डिग्री पारा और आज गिर गया है, 3 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया है। अगर धुंध की बात करें तो बिल्कुल हल्की धुंध है जो फसलों के लिए फायदेमंद है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ घास और फसलों पर पाला भी जमा हुआ है जो नुकसानदायक हो सकता है। ये कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अगर पाला जमता है तो फसलों को नुकसान होगा। इसके लिए किसान पानी दें जिससे उनको फायदा भी मिलेगा। हल्का पानी देने से पाले का जो असर है वो कम हो जाएगा। अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का आने वाले दिनों का कहना है कि लगातार पारा गिरने की संभावना है और 0 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच सकता है। जी
बिल्कुल, अगर हम झज्जर की बात करें तो जगदीप, झज्जर में इस वक्त ठंड को लेकर क्या जानकारी है, क्या टेम्परेचर है झज्जर में और किस तरह से अभी क्या वहां पर कोहरा पड़ रहा है या फिर पाला गिर रहा है? क्योंकि कोहरा तो फायदेमंद होता है गेहूं की फसल के लिए, लेकिन पाला जो है वो कहीं ना कहीं फसलों को नुकसान पहुंचाता है। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि आज सुबह का तापमान न्यूनतम जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 22 डिग्री तक जाने की संभावना है, लेकिन ठंड लगातार पूरे दिन बनी रहती है और हल्का फुल्का कोहरा भी जो है वो शुरू हो चुका है। कल भी कोहरा था, आज भी कोहरा है। और साथ के साथ एक चीज और बताऊंगा कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो फिर खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। आज की अगर बात करें तो 391 दर्ज किया गया है, जो कि ठंड के साथ साथ जो बीमार व्यक्ति हैं उनके लिए काफी खतरनाक ये स्थिति बनने वाली है। साथ के साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को आगाह किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ठंड से कैसे बचे, या जो बीमार व्यक्ति हैं वो घरों से जब तक जरूरी काम हो ना निकले। आप देखेंगे कि गांव की गलियां वो भी सूनी पड़ी हुई है, क्योंकि ज्यादातर सुबह का तापमान जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। तो ऐसे में लोग घरों में दुबकना पसंद करते हैं, या तो कहीं पे अलाव जला के वहां इकट्ठे होकर बैठते हैं, या अपने घरों में ही रहते हैं। खासकर बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, या जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी घरों से बिल्कुल नहीं निकल रही। और स्वयं को बचाने का तरीका भी यही है कि घरों से जब तक जरूरी काम ना हो, बुजुर्ग व्यक्ति या बच्चों को घर से ना निकलने दें। और बात करें तो हल्का फुल्का कोहरा भी शुरू हुआ है, तो फसलों के लिए कोहरा लाभदायक है, लेकिन अगर पाले की स्थिति बनती है तो सरसों के लिए खासकर वो ज्यादा खतरनाक साबित होगा, क्योंकि सरसों की फसल ना ज्यादा सर्दी जो है ज्यादा सर्दी को सहन नहीं कर पाती। और ऐसे में अब सरसों की खेती में फूल भी आने शुरू हो चुके हैं। अगर पाला जमता है तो सबसे पहले सरसों का फूल खराब होगा, जो कि आने वाले समय में किसान को फसल अच्छी नहीं मिलेगी। इसकी रोकथाम के लिए सिर्फ एक स्थिति है कि हल्का हल्का पानी 2-2 3-3 दिन के अंतराल पर वो अपनी फसलों में देते रहे, अगर पाले की स्थिति बनती है तो। इस ठंड में और जो कोहरे की अभी स्थिति है, ये फसलों के लिए अच्छा है, चाहे वो गेहूं हो चाहे वो सरसों हो। जी बिल्कुल, और अगर ऐसे बात करें सुरेंद्र, तो इस वक्त चूंकि इससे पहले लगातार लोग जहरीली हवाओं की वजह से घर में दुबके हुए थे, बाहर निकलने में दिक्कतें होती थी, अब ठंड ने पूरी तरह से दस्तक दे दी है। हालांकि दिन के वक्त में टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है, तो दिन के वक्त में लोग अपना बाहर निकलकर काम कर लेते हैं। लेकिन जो लोग बाहरी क्षेत्र से आए हुए हैं, ऐसे में रैन बसेरों को लेकर क्या कुछ प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं? अलाव की क्या व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े जो लोग बाहर से आए हुए हैं? लोगों के लिए जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, एक रोज गार्डन है, वहां रैन बसेरा प्रशासन के द्वारा बनाया गया है। अगर बाहर से व्यक्ति आते हैं तो उनको ओढ़ने के लिए कंबल, रजाई और गद्दे दिए गए हैं। लेकिन अलाव की बात करें तो अलाव की ऐसी कोई व्यवस्था प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। अगर हम स्टेशन की बात करें, चरखी दादरी स्टेशन रैन बसेरा की बात करें तो रैन बसेरा में जगह तो बना दी गई है, लेकिन पुख्ता इंतजाम वहां भी नहीं है, क्योंकि रात भर वहां ताला बंद रहता है, कभी चौकीदार नहीं मिलता और जो रैन बाहर से लोग आते हैं वो भटकते रहते हैं। अगर इस ओर भी ध्यान किया जाए प्रशासन की ओर से, तो प्रशासन रैन बसेरों की ओर कुछ ध्यान नहीं दे पा रही है। जी, लेकिन वजह क्या है? चूंकि अब तो काफी ज्यादा ठंड होने लगी है, रात के वक्त में जो लोग बाहरी क्षेत्रों से आए हुए हैं उनके लिए रहने का उचित प्रबंध हो, इसके लिए सरकार जो है लगातार आदेश जो है जिला प्रशासन की तरफ से भी दिए जाते हैं। निगम प्रशासन को जो व्यवस्थाएं करनी है उसमें लेट लतीफी आखिर क्यों? जी देखिए, प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो तो आदेश दे देते हैं, लेकिन जो नीचे के अधिकारी हैं वो लापरवाही बरतते हैं। इसमें वो खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। एक रैन बसेरा यहाँ रोज गार्डन में बनाया हुआ है, जहाँ 6 गद्दे और 6 रजाई डाल के छोड़ दी गई है। यहाँ इक्का दुक्का व्यक्ति आते हैं, क्योंकि बाहर रोज गार्डन को ताला बंद कर दिया जाता है। ताला बंद होने के बावजूद अंदर इतनी दूर रैन बसेरा बनाया गया है कि वहां तक आवाज ही नहीं पहुंचती। जो चौकीदार रहता है वो भी अंदर रहता है, आवाज नहीं पहुंचने के कारण वही लोग भटकते रहते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। अगर हम सीधा सीधा इसकी बात माने तो जो छोटे अधिकारी हैं, जो निचले स्तर के अधिकारी हैं, वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और आला अधिकारियों को केवल आश्वासन दे दिया जाता है कि हमने पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। झज्जर में क्या हालात हैं जगदीप? वहां पर रैन बसेरे और प्रशासन की तरफ से सुविधाएं किस तरह से देखी जा रही हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि झज्जर के बस स्टैंड में मुख्यतः रैन बसेरा बनाया जाता है और एक दो धर्मशाला है जहाँ पर रैन बसेरा बनाया जाता है।
लेकिन शहर छोटा होने के कारण यहाँ पे कभी कभार इक्का दुक्का व्यक्ति होते हैं जो रैन बसेरों का जिनको सहारा लेना पड़ता है। तो स्थिति ठीक है यहाँ पे, हमने पिछले हफ्ते उसको चेक भी किया था, तो स्थिति यहाँ पे ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में होता है कि रैन बसेरा का कोई सहारा नहीं। लेकिन हर वर्ष 2 से 3 जगह, कई बार 4 जगह भी ये रैन बसेरे बनाए जाते हैं, धर्मशाला, बस स्टैंड आदि में। रेलवे स्टेशन भी बहुत छोटा है, यहाँ पे पूरे दिन में 2 ही गाड़ियां यहाँ से गुजरती हैं, तो रेलवे स्टेशन पे रैन बसेरे की आवश्यकता ही नहीं होती। ऐसे में स्थिति यहाँ की ठीक है, लेकिन बहुत कम व्यक्ति हैं जो रैन बसेरों का सहारा लेते हैं। लेकिन इस फंड में अगर कोई ठीक है, व्यक्ति चलिए तमाम बाहर जानकारी रहते- के लिए सुरेंद्र और